लगते और क्या देना चाहिए, तो कम से कम ज़रूरतमंद आदमी को खून की ज़रूरत है। जैसा अभी कल परसों अपने पेपर में न्यूज़ पढ़े कि एक दिन के लिए 2 दिन के लिए स्टॉक बचा है, बाकी खून का पता नहीं है घाटी में या और कोई अस्पताल में। कहने का मतलब मेरा ये कि इन्होंने एक अच्छा काम आज हाथ में लिया। मैं जो रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेशन में अपना हिस्सा जताया, उन सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनका सबका शुक्रिया अदा भी करता हूं। और फिर एक बार हमारे राजू भाई को और हमारे मुख्तार भाई को, दोनों को भी जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया सर। आप खासदार बने हैं, बड़ी आशाओं से आपको लोगों ने झोली भर के वोट दिया। क्या बात है, ये बात सही है सर। ये बात है कि यही लोग, बस्ती के लोग आपको वोट भी देते हैं झोली भर के और समय पे खून भी देते हैं जी। क्या कारण कि बस्ती विकास का स्लो गति से जाता है? क्या रहता है, ये लोगों ने मेहनत ली और ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी दिए, ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ दुआ भी की और दुआ के साथ हम सब लोग कामयाब भी बने। और वही दिलचस्पी है कि हमारा एक दूसरे का भाईचारा, प्यार मोहब्बत राजकारण से हटके भी है और इस वजह से लोग मेरे से या मेरे पार्टी से बड़े पैमाने पे जुटे हुए हैं। अब रही बात यहाँ के, आपने बोले तरक्की का, रास्ते का मसला है। अभी गए 10 साल से फ़िलहाल तुम्हारे हमारी सबकी तरक्की रुकी हुई है, अब करते क्या उसको, और दिन ब दिन हमारा शहर बढ़ते जा रहा है। अभी हम कॉरपोरेशन का कमिश्नर को मिलने को ही जा रहे हैं कि कुछ बातें हमारी है कि जो उन्होंने करना ज़रूरी है। फिर भी हीनानगर में और हमारे पटेल नगर, हीनानगर, सावित्री नगर, ये सब एरिया में काम शुरू करने की कोशिश, फिर ड्रेनेज लाइन का है, फिर रास्ते का है, और काम करते करते रास्ते में कुछ ना कुछ नौबत आ जाती। बीच में ड्रेनेज लाइन का काम चालू करे तो खड्डे हो गए, बारिश चालू हो गई, फिर रुक गया, फिर रास्ते का काम चालू करे, फिर बारिश आई। और अब आपको बताना चाहूँगा कि आप सब का सब काम चालू है। 50% हो गया। जैसी चुन के आए वैसी खुशखबरी मिल रही थी हमको, ड्रेनेज लाइन का काम चालू है। महानगर पालिका आयुक्त से मिलके हीनानगर के विकास के कामों के मुद्दों को लेके जो आवाज उठाई थी, ड्रेनेज लाइन का भी आपका शिष्टमंडल गया था तो काम चालू हुआ। रास्ते का ड्रेनेज लाइन का कब तक ये कंप्लीट होगा? ड्रेनेज लाइन का काम होने के बाद रास्ते का काम चालू करना पड़ता है, इसलिए अभी ये होने के बाद रास्ते का चालू हो जाएगा। नहीं, आपका आशीर्वाद यहाँ बना रहेगा आने वाले 5 साल? नहीं, आशीर्वाद तो ऊपर अल्लाह ताला का चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे के साथ है काम करने के लिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में हीनानगर चिकल थाने के पास। तमाम पहले देशवासियों को, तमाम जनता को हार्दिक नए साल की शुभेच्छा, मुबारकबाद। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये 2 चेहरे, ये हीनानगर के 2 समाज सेवक चेहरे हैं, मुख्तार भाई, राजू भाई। हर साल ये अपना जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन ऐसा मनाते हैं कि जो तो ये लेते, ब्लड कम लेते हैं ताकि वो खून इसकी जान बचाने में काम आ जाए। बहुत से लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन सही मानों में जन्मदिन उसे कहा जा सकता है कि किसी की गरीब की प्यास बुझ जाए, उसकी पेट की आग बुझ जाए या उसकी जान बच जाए। तो हम समझते हैं ये बहुत बड़ा, और इतना बड़ा काम बता नहीं सकते। मैं यहाँ पर जब घूम रहा था, इससे थोड़ा हटके मैं एक बात कर दूँ, यहाँ के जितने बड़े नेता है या आमदार है, खासदार है, जो भी हैं, देखिए साहब, जब चुनाव आते हैं ना, यही झोपड़पट्टी सलम बस्ती के लोग आपको वोट देते हैं। उनके वोट के बदौलत आप खासदार बनते हैं, आप आमदार बनते हैं, तो आपका पहले कर्तव्य बनता है कि तमाम राजनीति ऊपर उठकर यहाँ की बस्ती को रोड बना दीजिए, खंबे ला लीजिए, पानी ला लीजिए, हॉस्पिटल ला लीजिए। ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है। और कितनी हैरत की बात है कि ये ब्लड कैंप बड़े बड़े VIP लोगों में नहीं लगता है साहब, जो क्लास 1 ऑफिसर तो वहाँ नहीं लगता है। यही लोग जो गलियों में घूमते हैं, चिकन में वट्टी घूमते हैं, ये अपने परिवार से निकलकर, अपने बस्तियों से निकलकर खून देते हैं ताकि किसकी जान बच जाए। जब खून दिया जाता है, ये देखा नहीं जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो VIP ऑफिसर है, कलेक्टर है, कौन है, ये देखा नहीं जाता है। जब ये लोग आपको वोट देते हैं, आपका जिगर का खून निकाल के देते हैं, फिर क्या वजह यहाँ का विकास रुक जाता है। इस बहाने से मैं आपको झिझोड़ना चाहता हूँ, खाली हीनानगर नहीं, पूरे औरंगाबाद शहर, हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। आगे बढ़िए, ऐसे तमाम झोपड़पट्टी को विकास की गति दीजिए। ये अपना खून दे रहे हैं और आपको वोट दे रहे हैं। अब चलिए, जिनका जन्मदिन है उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहेंगे।
हाँ, सर क्या कहें, सबसे पहले सर हमको आपको जन्मदिन मुबारक, क्या कहेंगे आज? शुक्रिया। आज का दिन बहुत खुशी का है। जो हमारे तमाम हिना नगर चिकल ठाणे के जो सब हमारे साथी हैं, खास करके सोहेल भाई, यूसुफ भाई, विशाल भाई, उमर भाई, नितिन भाई, जितने भी हमारे साथी हैं सब ने बहुत हमको सपोर्ट करते हैं और जो नेक काम में सबका हाथ है हमारे साथ। और सोहेल भाई बोलेंगे। आज हमारे दोनों दोस्त राजू भाई और मुख्तार भाई, इनका जन्मदिन है। ये हर साल अपना जन्मदिन एक समाज सेवा के रूप में ब्लड डोनेशन से करते हैं और तकरीबन ये कम से कम 8-9 साल से कर रहे हैं, पर इन्होंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट केक काट कर नहीं किया। ये हमको जो खुशी हुई थी, इसके लिए आज तकरीबन 5 से 6 साल बाद हमने खुद केक लाकर इनका जन्मदिन मनाया। हमें बहुत खुशी हुई। और राजू भाई और मुख्तार भाई ये दोनों हिना नगर के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, उनकी बस्ती के लिए जद्दोजहद करते रहे, आगे भी ऐसी करते रहेंगे, यही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर अभी इन्होंने कहा है नगर सेवक अब 2 महीने के बाद चुनाव, कि 22 जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में निकाल लग सकता है, अगर निकाल लग जाता है कि चुनाव लेना चाहिए, कैसा समीकरण रहेगा यहाँ का? आप लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, क्या कैसा रहेगा? नहीं, हिना नगर में से तो बस्ती का जो है उसने ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो बस्ती का रहेगा, नौजवान रहेगा, उसको उसके हर तकलीफ़ हर महसूस होंगी। एक आधा बाहर से आएगा और वो बोलेगा मैं खड़े रहूँगा, तो ये भी नहीं चलेगा। तो मैं खुद ये चाहता हूँ क्या हिना नगर में से एक नौजवान ऐसा तैयार करे कि वो खुद के बस्ती का, अपने माँ बहन का, अपने पूरे बुज़ुर्गों का ख्याल रख सके। क्या कितने 15-20 साल से क्या तकलीफ़ हो रही है वो यहाँ का नौजवान जानेगा। बाहर से तो कोई भी आएगा, मैं यूँ कर दूँगा त्यों कर दूँगा, वो तो हर कोई बोलेगा। राजीव के बारे में क्या कहेंगे अगर चुनाव लड़ते? एक आपकी मन की राय, दिल की बात। वो तो सोनों पे सुहागा होगा मन की, क्योंकि मैं फ्रेंड सर्कल में बात चल रही है, कोई बुरा मानने वाली नहीं, बात कोई बुरा बात नहीं। हमारे भाई अगर इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो बिल्कुल पूरे ताकत से, हर चीज़ से उनके पीछे हम रहेंगे। मतलब जन्मदिन का तोहफा, मतलब जन्मदिन का तोहफा उन्हें। सर क्या कहेंगे आज? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया का। भैया जो बोल रहे थे बोल रहे, वैसा तो जाते हो सके बहुत खास ही खड़े करेंगे हम यहाँ का, जो भी रहेंगे हमारा, तो जो दिलो जान से काम करेंगा। हमारी तो ख्वाहिश नहीं है खड़े रहने की, और किसी को खड़े करेंगे हम, अपन बस्ती के खड़े करेंगे। सर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि आप दोनों और ये साहब बहुत मिलकर काम करते हैं यहाँ के रास्तों के लिए, फिर भी जो बच्चे कुछ काम करते हैं यहाँ के नेता। नहीं तो काम अभी हमारा चालू हो गया है, अभी डेनिस लाइन का उसका काम चालू है पीछे। बहुत खुशी हुई महिला वालों को, जो काम चालू हो रहा है, इतना खुश है महिला वाले कि आधे डेनिस लाइन का काम हो गया हमारा, अभी काम चालू है, अभी रनिंग चालू है, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी रोड भी बन जाएंगे। अभी चुनाव को लेकर आपके वार्ड की जनता से कोई बोलेंगे, अपेक्षा करेंगे, कोई अपील कि आप कैसा रहना, क्योंकि लोग भाग जाते हैं साहब, माहौल खराब हो नहीं, जाता है। पूरी एकता रहेंगे हमारे में। रहेंगे। अगर सबने जो बस्ती ने जो बोले वो एकते रहेंगे हमारे में, बस्ती के एकते रहेंगे, यानी बस्ती का ही आदमी रहेगा हमारा। मराठी में आज राजू भाई आणि मुख्तार भाई यांच्या जन्मदिवसानिमित्त तुम्ही वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आले, काय शुभेच्छा द्याल? आज सर्वप्रथम हिनानगर, सावित्रीनगर या सगळ्या वस्तीतल्या नागरिकांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। नवीन वर्षाबरोबरच हे दोन जे आमचे मित्र आहेत, राजूभाई, मुख्तारभाई, राजूभाई सय्यद यांचा 1 तारखेला वाढदिवस येतो, मुख्तारभाईचा 2 तारखेला वाढदिवस येतो। 20-25 वर्षापासून जेव्हापासून ही वस्ती तयार झाली, प्लॉटिंग नंतर आम्ही राहायला आलो इथे, आणि एकाचे 2, दोनाचे 4, आणि आज 1000, 2000, 5000 घरे इथं झाले, तेव्हापासून आम्ही यांना ओळखतो। आणि 18 पागड जाती, दलित असो, मुस्लिम असो, हिंदू असो, कोणताही धर्मभेद, जातभेद न करता हे 2 युवक आमचे सहकारी मित्र सातत्यानं समाजसेवेचा वसायाने उचललेला आहे आणि समाजसेवेचं काम हे करत आहेत। इथल्या ज्या ज्या समस्या असो, आपण या मुख्य समस्यावर प्रत्येक वेळेस बोलत राहतो की इथं ड्रेनेज नाही, नळ नाही, लाईटचा प्रॉब्लेम आहे। या समस्या तर शासनामार्फत पूर्ण झाल्याच पाहिजे। शासनाने आम्हाला वेळोवेळी दुर्लक्षित केलं। प्रत्येकजण येतं, राजूभाईकडे येतं, आमच्याकडे येतं, सोहेलभाईकडे सगळे येतात प्रश्न घेऊन, त्या वार्डाचे प्रश्न निवेदन द्यायचं काम आम्ही करतो। पण या कामाव्यतिरिक्त जे सामान्य माणसांच्या रोजच्या काही प्रॉब्लेम्स असतात, काहींचे दवाखान्याचे प्रॉब्लेम असतात, काहींचे पोलीस स्टेशनचे प्रॉब्लेम असतात, काहींना दवाखान्यामध्ये गोरगरीब माणसाला पैसे नसतात इलाज करण्यासाठी, तेही काम राजूभाई, मुख्तारभाईच्या माध्यमातून होतं। हे खूप मोठं पुण्य सवाबचं काम हे दोघंजण सातत्यानं कित्येक वर्षापासून करतात, आणि आम्ही नियमितपणे असं तर त्यांना भेटतच राहतो। पण ज्या दिवशी त्यांचा वाढदिवस असला, आम्ही कुठेही असलो
तर आम्ही सगळे कामं सोडून आम्ही त्यांना शुभेच्छा द्यायसाठी येतो. आम्हाला वाटतं की आमच्या मित्रांचं आरोग्य त्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं, त्यांच्याकडनं सत्कर्म व्हावे ही आमची सदैव त्यांची सदिच्छा असते. आम्ही सदैव राजूभाई मुख्तारभाईसोबत आहोत. राजभाई तुम्हाला निरोगी आयुष्य लाभो, तुमच्याकडून चांगले कामं हो, समाजाची उन्नती हो, समाजामध्ये तुमचं नाव हो, तुमच्या हातानं सत्कर्म घडो हीच तुम्हाला सदिच्छा देतो आणि थांबतो. तुम्हाला दोघांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या मंगलमय शुभेच्छा. एक सवाल है सर, 2 महीने बाद चुनाव लगने वाले हैं, क्या आप कैसी अपेक्षा कैसा देखते हैं आप इसको? आपके वार्ड के हद तक हे बघा, 2 महिन्यानंतर इलेक्शन होतील. 2 महिन्याचं इलेक्शन तुमचा प्रश्न आता असेल, पण या 10 वर्षापासून मी सातत्याने यांना सांगत आलो आहे, सगळ्या माझ्या सहकाऱ्यांना. मी सावित्रीनगरमध्ये राहतो, मी या सगळ्यांना सांगतो आहे की इथला चिखल, इथला अंधार हा आपण भोगलेला आहे, आपण सोसलेला आहे. फॉर्च्युनरमध्ये बाहेरून जर कोणी आलं, जसं आमचे सोहेल भाईने सांगितलं आहे, त्याला इथल्या तकलीफ माहीत नाहीत. ह्या तकलीफ आपण काढतो, आताही काढतो. आणि ज्या माणसाला तकलीफची जाण आहे तोच माणूस या वस्तीचा विकास करू शकतो. म्हणून ऐरागैराला आपल्या डोक्यावर बसू नका. आपल्या मनात इच्छा जरी नसली, पण जनतेची जर मागणी असेल की तुम्ही उभं राहायचं, तर तुम्हाला उभं राहावंच लागेल. त्या जनतेचा सन्मान तुम्हाला ठेवावा लागेल, कारण की इथल्या विकास आणि इथले लोकांचे दुःख आपणच दूर करू शकतो, कारण की ते आपण समजून घेतलेत खूप वर्षापासून. म्हणून माझी या वाढदिवसाच्या निमित्तानं तुम्हाला विनंती आहे, राजूभाई, मुख्तारभाई किंवा आपल्या आणखीन कोणी सहकारी असाल, आपण हिम्मत करावं लागेल, कारण की जनता जर पाठीशी असेल तर लढाई सोपी असते. म्हणून जनतेला मान द्या, जनतेचा सन्मान करा. जर आम्ही सगळे जर तुम्हाला म्हटलो की उभं राहायचं आहे, तर तुम्ही कच खाऊ नका. आम्ही खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी आहोत. सर्व समाज. मला एक प्रश्न आहे, तुम्ही पण इच्छुक आहे वार्डामधून, कसं पाहताय? नाही, मी इच्छुक वगैरे काही नाही. मी सर्वसामान्य कुटुंबातला मुलगा आहे. हे सगळे सहकारी सोहेलभाई असतील, राजूभाई, मुख्तारभाई आणि इतर माझे सहकारी हे पाठबळ देतात, हे आपल्याला हौसला देतात, उत्साहित करतात की भाऊ तुम्ही उभं राहा. तुम्ही खूप वर्षापासून आमच्यासारखे समाजसेवेमध्ये आहात. आपलं स्वतःचं घर चालवून तुमचा जो फावला वेळ भेटतो त्याच्यामध्ये तुम्ही पैसे खर्च करता, वेळ देता आणि समाजसेवेचा वसा उचलून निस्वार्थपणे तुम्ही लोकांचे कामं करता. असाच माणूस आम्हालाही पाहिजे. म्हणून हे म्हणतात की जर बाबा SCला सुटला तर तुम्ही करा, तर हे मोठेपणे माझं. मी खूप छोटा कार्यकर्ता आहे. जर परमेश्वराची इच्छा असली आणि योग असला आणि अशा माझ्या भावांची जर साथ असली, शेवटपर्यंत ते सोबत राहिले, तर यांचा लहान भाऊ म्हणून मी त्यांचं शब्दाचा मान ठेवील. ते म्हटले उभे राहू, ते जर म्हटले की भाऊ तुम्ही नका उभं राहू, तर उभं राहणार नाही. असं आहे. और तो बोलने वाला है क्या? एक थोड़ा हे बघा, खूप वर्षापासून सातत्याने हिनानगरमध्ये सगळ्यात मोठा ब्लड कॅम्प जर होत असेल तर राजूभाई, मुख्तारभाई यांच्या वाढदिवसानिमित्त होतो. मोठे मान्यवर इथे येतात. ब्लड कॅम्पला हळूहळू सकाळपासून जो प्रतिसाद शेवटपर्यंत वाढत राहतो, इतकं पुण्याचं काम हे करतात. आणि नूर हॉस्पिटल जातं ना आपलं ब्लड, नूर हॉस्पिटलला ब्लड जातं. आमच्यासुद्धा वस्तीमध्ये जर ब्लड लागलं, माझ्याकडे जर समस्या घेऊन कोणी आलं ब्लडची, तर मी राजूभाई, मुख्तारभाईला संपर्क साधतो. आणि इतकं मोठं नेटवर्क त्या नूर हॉस्पिटलला तयार झालेलं आहे की एका फोनवर गरजू लोकांना ब्लड भेटतं. आता यांच्या फोनचा मान सन्मान ते का ठेवतात? कारण की ते हजारो बॅग इथून दरवर्षाला त्या नूर हॉस्पिटलला देतात. म्हणून राजूभाई, मुख्तारभाई, हे जे माध्यम तुम्ही निवडले समाजसेवेचं, ब्लड कॅम्पच्या माध्यमातून तुम्ही जे करता, हे खूप पुण्याचं काम तुम्ही करता. आयुष्यभर तुम्ही आम्ही जोपर्यंत आहोत या पृथ्वीवर, तर हे सातत्याने असंच चालू राहावं आणि आपल्या हातून समाजाची सेवा व्हावी, कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून निरंतर व्हावी, अशी अपेक्षा आपल्याकडे ठेवतो आणि तुम्हाला सदिच्छा देतो. चल देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम आए, हमारी टीम आई, चैनल की टीम आई, और आमतौर से जन्मदिन होते रहते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि जनता के साथ चले. ये तमाम बातों से एक बात निकल के आ रही है. तमाम औरंगाबाद शहर जितने वार्ड है, ये जहाँ वार्ड के नाम, जनता के नाम में संदेश छुपा हुआ है कि अपने अपने वार्ड में सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, तो आपको उनके साथ जाना चाहिए. अगर आप उनके साथ नहीं जाएंगे और हेलीकॉप्टर से कोई आएंगे और बैठ के जीत जाएंगा, फिर आप रोते रहेंगे, और वार्ड नहीं बन रहे, पानी नहीं आ रहा, रास्ते नहीं आ रहे, बाद में बिरयानी की देख खुल रही, गांधी जी चल रहे, बाद में क्या है, फिर तरसते रहो. कहने का मतलब क्या है, ज़रा खुल के आओ और सच्चे कार्यकर्ता इनके जैसे और जो भी हर वार्ड में है उनका साथ दीजिए, आगे बढ़िए, तो आपके वार्ड का विकास होगा. याद रखिए. और जन्मदिन के बहाने जो काम कर रहे हैं साहब, ये बहुत बड़ी बात है. आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं. और एक बार फिर आखिरी में नेताओं से गुजारिश है कि साहब, इस क्षेत्र के जो भी खासदार होंगे, आमदार होंगे, आपको भी जन्मदिन की, आपको भी जो है तो नए साल की बहुत बहुत बधाई. यहाँ आइए, बढ़िए, काम कीजिए, ऐसे लोग ताकत देने काम कीजिए. एक ही लक्ष्य है, ये हमारा प्रदेश, हमारा देश
स्मार्ट सिटी बने, शहर स्मार्ट सिटी बने, लोगों का विकास हो, इसे कहते हैं विकास की राजनीति। उम्मीद करते हैं आप इस लक्ष्य को पार करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज चॅनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यावर्षी पण राजूभाई मुक्तार भाऊच्या वाढदिवसानिमित्त ब्लड डोनर कॅम्प असतं आणि तुम्ही शुभेच्छा प्रत्येक वर्षी द्यायला याच्यात आता याच्यामध्ये नवीन काय व्हायला पाहिजे दुरुस्त? आपले परिसरातले शेख राजूभाई मुक्तारभाई यांच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। खरं म्हणजे मी या दोघांचं अभिनंदन करतो की यांनी फक्त पोस्टर, बॅनर, बाकीच्या बऱ्याच गोष्टी लोक करतात, त्या कोणत्याही गोष्टी न करता ज्याची आज समाजाला खऱ्या अर्थानं गरज आहे असं रक्तदानाचा कार्यक्रम त्यांनी, रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला। आज समाजाला याचीच गरज आहे। एकदा मी ऐकलेले, वाचलेले, मागच्या वेळेसही मी बोललो होतो की ज्यावेळेस 1972-70 साली भारत पाकिस्तान युद्ध चालू होतं आणि त्यावेळेस तत्कालीन देशाचे पंतप्रधान यांनी देशातल्या लोकांना आव्हान केलं होतं की ज्याला ज्याला जे जे शक्य आहे ते देशाला दान करावं। असाच एक व्यक्ती होता, आता त्याचं मला नाव नाही सांगता येणार नाही, ऐकलेलं नाही, पण वर्णन आहे त्याचं की प्रत्येकजण काही न काही द्यायला लागला आणि त्या व्यक्तीकडे देण्यासाठी काहीच नव्हतं। मग तो एक खजील होऊन एका ठिकाणी बसला आणि नंतर त्याला संध्याकाळी कळलं की देशाच्या पंतप्रधानांनी, डॉक्टरांनी, आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्या सैनिकाला रक्ताची गरज आहे अशी मागणी केली। तर सर्वात प्रथम रक्तदान करायला तो व्यक्ती तिथे गेला। म्हणजे रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे आणि एक बाटली जर रक्त दिलं तर ते 3 जणाला जीवदान मिळतं। म्हणून असा हा चांगला कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला। त्यांच्या या कार्याला माझ्या खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा। युवकांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून काय प्रेरणा घ्यायला पाहिजे? युवकांनी व्यसनापासून मुक्त व्हायला पाहिजे। सामाजिक योगदान आपलं प्रत्येकाला काही न काही आहे। कोण कोणत्या जातीचा आहे, कोणत्या धर्माचा आहे, त्याच्यापेक्षा माणूस म्हणून आपल्याला जे जे काय करता येईल ते सगळ्यांनी केलं पाहिजे आणि या कार्यक्रमातून ती प्रेरणा निश्चितपणे घेतली पाहिजे। बरं, याच माध्यमातून तुमचं कार्य चांगलं असतं। या वाडामध्ये तुम्ही ड्रेनेज लाईनचं भूमिपूजन केलं, रस्त्याचं काम चालू आहे। पुढं काय काय डेव्हलपमेंट तुम्ही करणार याच माध्यमातून? पुढच्या 6 महिन्यात पाण्याची लाईन तर जवळपास इथं पडलेली आहे। या भागात पाणी मिळणार आहे। या भागात आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गॅसची पाईपलाईन आपल्या भागात होणार आहे। ही एक मोठी गोष्ट असणार आहे। जो गॅस आपल्याला 900 रुपयाला, 850 रुपयाला मिळतो, त्या गॅस लाईनच्या माध्यमातून आपल्याला फक्त 600 रुपयात तो उपलब्ध होणार आहे। आणि या ठिकाणी माझे सर्व सहकारी, मला सगळ्यांचं नाव घेता येईल, शफीक भाई, अजीज भाई, आमचे ज्यांचे दोघांचे वाढदिवस आहे, आमचे दुसरे सहकारी सोहेल भाई, ते उमर काय आमचा मार्गदर्शकच बनलेला आहे, आमचे बाबूभाई, हे सगळ्यांनी नेहमी सर्वजण चांगल्या या कार्यात सहभागी असतात, सगळे एकमेकाला मदत करतात। त्यामुळं आज ज्यांचा वाढदिवस आहे त्यांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। नागरिकांना काय आवाहन करणार? नागरिकांनी अशा कार्यक्रमात सहभागी होऊन तरुणांनी रक्तदान करावं आणि आपला शहर, आपला परिसर, आपला वार्ड कसा जास्तीत जास्त स्वच्छ ठेवता येईल तो स्वच्छ ठेवा। आपलं नाव, पद सांगा, तुमचं नाव, पद सांगा। मैं संजय चौधरी। भैया क्या कहेंगे? आज राजू भाई का आप इस्तकबाल करने आए। राजू भाई का 1 तारीख हर साल की तरह भी ब्लड डोनेट कैंप रखते हो, आप इस्तकबाल कर रहे, क्या बोलेंगे? आज हमारे हरदिल अजीज दोस्त राजू भाई और दूसरे हमारे दोस्त, कल उनका जन्मदिन है, मुख्तार भाई, ये दोनों का आज जन्मदिन है। और हर साल राजू भाई ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं और कभी केक नहीं काटते हैं, पर ये हमारी जानिब से, हमारी खुशी से आज हमने केक लाया है और केक काटकर आज राजू भाई और मुख्तार भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।